आप सभी का स्वागत है सीएन साखरे एंड कंपनी में। मेरा नाम चंद्रशेखर साखरे। मैं अकाउंट फील्ड में 20 साल से काम कर रहा हूँ। हमने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में बेसिक अकाउंट का जो कोर्स शुरू किया है उसमें हमने बेसिक अकाउंट कंसेप्ट इसके पहले वीडियो में समझने का प्रयत्न किया है। वो जो बेसिक अकाउंट कंसेप्ट है उसमें जो 5 शब्द आते हैं, एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज, एक्सपेंसेस और इनकम। ये जो 5 शब्द थे उसमें से एसेट्स, कैपिटल, लायबिलिटीज और एक्सपेंसेस हमने इसके पहले वीडियो में समझ लिया है। आज हम इनकम क्या होता है ये अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। चलिए, इनकम क्या होता है? हम कहते हैं प्रॉफिट इनकम होता है, हम इजी बोलते हैं। चलो देखते हैं अकाउंट क्या कहता है। एक्सपेंसेस क्या होता है? हमने देखा कि बेनिफिट लेना एक्सपेंसेस होता है, यानी हम जो हमारा एक फर्म है, हमारी एक कंपनी है, वो कंपनी में हमारा स्टाफ काम कर रहा है, हमारा ऑफिस जो है उसका रेंट हम पे कर रहे हैं, यानी हमारा जो स्टाफ काम कर रहा है वो स्टाफ का हम बेनिफिट लेते हैं और वो बेनिफिट के बदले में हम उसे सैलरी पे करते हैं। हमारा जो ऑफिस है वो ऑफिस हम यूज़ करते हैं और महीना ख़त्म होने के बाद हम उसके ओनर को रेंट पे कर देते हैं, यानी बेनिफिट लेना एक्सपेंसेस होता है। इसके पहले के वीडियो में हमने अच्छी तरीके से समझ लिया है। आज हमें इनकम क्या होता है तो देखिए, बेनिफिट लेना एक्सपेंसेस होता है तो बेनिफिट देना इनकम होता है। यानी इनकम क्या होता है हमें आइडिया आ गई होगी कि किसी को बेनिफिट देना इनकम होता है। चलो इसे अच्छी तरीके से और समझ लेते हैं। सर्विस को रेंडर करना इनकम होता है। It does not matter whether payment has been received or not. यानी हम किसी को सर्विस दे रहे हैं तो वो हमारा इनकम होता है। हमने जिसको सर्विस दिया है अगर वो हमें उस सर्विस का पेमेंट पे कर रहा है या बाद में पे कर रहा है उसका कोई मतलब नहीं। हमने किसी को सर्विस दिया यानी हमारा इनकम हुआ। बेनिफिट देना और उसके बदले में चाहे पैसा रिसीव करो या चाहे पैसा बाद में रिसीव करो, वो इनकम होता है। अभी हमने पहले क्या समझ लिया कि एक्सपेंसेस क्या होता है, तो बेनिफिट लेना एक्सपेंसेस होता है, तो बेनिफिट देना इनकम होता है। यानी किसी को सर्विस रेंडर करना इनकम होता है, किसी को सर्विस देना हमारा इनकम होता है। वो सर्विस का पेमेंट हमें मिल रहा है, अगर बाद में मिल रहा है उसका कोई मैटर नहीं। हमने सर्विस दिया यानी हमारा इनकम हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। पैसा आना इनकम नहीं होता, पैसा आना इनकम नहीं होता, सर्विस को रेंडर करना इनकम होता है। समझ लो, पैसा आने के हजारों मार्ग है। हमारी एक कंपनी है उसमें हजारों मार्ग से पैसा आ रहा है, तो क्या हमारा इनकम है? हमने अगर बैंक से लोन लिया और हमारे पास पैसा आया तो ये हमारा इनकम है क्या? नहीं। यानी सर्विस को रेंडर करना ही इनकम होता है। ये हमें क्लियर करना है। उसके लिए देखते चलो। इफ सर्विस और गुड्स हैव बीन रेंडर्ड, इट मीन्स इनकम हैज बीन अर्न। यानी देखो
किसी को सर्विस देना, मेरी एजुकेशन फर्म है, मैं किसी को पढ़ाता हूँ, तो उसके बदले में अगर वो मुझे फी दे रहा है, बाद में दे रहा है, पर मैंने उसको एजुकेशन दिया है, सर्विस दिया है, यानी मेरा इनकम हुआ है। अगर समझो मेरा मोबाइल का शॉप है और मैंने किसी को मोबाइल बेचा, तो उसके बदले में मोबाइल का पैसा मुझे मिल रहा है। अगर वो कस्टमर मेरा पैसा बाद में दे रहा है, उसका कोई मैटर नहीं, पर मैंने किसी को माल बेचा तो मेरा सर्विस मैंने दिया, मेरा गुड्स मैंने सेल किया, यानी मेरा इनकम अर्न हुआ, वो मुझे अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इफ सर्विस और गुड्स, सर्विस किसको बोलते हैं और गुड्स किसको बोलते हैं? जो डॉक्टर लोग होते हैं, जो एजुकेशन फर्म वाले होते हैं, एडवोकेट होते हैं, जो किसी को अपना सर्विस प्रोवाइड करता है, उसके बदले में उनको उसका सर्विस फी चार्ज मिलता है, उसे सर्विस कहते हैं। और ट्रेडर जो रहते हैं, बिजनेसमैन जो रहते हैं, कंपनी बड़ी बड़ी कंपनी रहती है, अगर वो किसी गुड्स का सेल कर रहे हैं तो उसे हम गुड्स कहते हैं, बिजनेस कहते हैं, उसे हम गुड्स कहते हैं। वो गुड्स का अगर सेल कर रहे तो उसे हम बिजनेस कहते हैं। इफ सर्विस और गुड्स दोनों भी आते हैं उसमें, हैव बीन रेंडर, इट मीन्स इनकम हैज बीन अर्न। ऐसा अर्थ, इसका मतलब होता है हमने इनकम कमाया। इट डज नॉट मैटर वेदर पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड और नॉट। बेनिफिट देना और पैसा लेना, नहीं तो बाद में लेना, उसे इनकम कहते हैं। चलो आगे जाते हैं। अभी जो इनकम का कंसेप्ट है उसको अच्छी तरीके से समझने के लिए हम और एक उदाहरण देखते हैं। श्रीराम कंपनी है मेरी खुद की। श्रीराम कंपनी में इनकम कैसे रिकॉर्ड किया जाता है हम समझ लेते हैं। एक श्रीराम कंपनी ही है, उसमें इनकम कैसा रिकॉर्ड करते हैं हम समझ लेते हैं। कंपनी का नेचर ऑफ प्रोफेशन है, सर्विस है, एजुकेशन। ये जो कंपनी है ये बच्चे को पढ़ाती है। श्रीराम कंपनी ने क्या किया? एक बच्चे को एडमिट किया। श्रीराम कंपनी के पास एक लड़का आया, एक बच्चा आया, एक स्टूडेंट आया और उसको कंपनी ने एडमिट किया और बच्चे का कोर्स पूरा किया। बच्चे का कोर्स खत्म होने के बाद कंपनी ने बच्चे को कहा, हमने जो आपको अभी पढ़ाया है, आपका कोर्स कंप्लीट किया है, उसका हमें फ़ी पे करो। हमारा जो फ़ी है वो आपको अभी पे करना पड़ेगा। हमने आपका एजुकेशन, आपका कोर्स कंप्लीट किया है। अभी बताओ, अभी हमें बताओ कि बच्चे ने कंपनी को क्या पे किया। अगर वो बच्चा कंपनी को क्या पे करता, अगर वो बच्चे ने फ़ी पे किया ऐसा हम बोलेंगे तो हमारा जवाब गलत होगा। बच्चे को हमने एजुकेशन दिया, उसका कोर्स कंप्लीट किया, तो बच्चे ने हमें क्या पे किया? अगर हमने फ़ी पे किया ऐसा बताया तो ये जवाब गलत होगा। हम फ़ी बोलेंगे तो हमने फ़ी देखी है क्या? फ़ी का कलर देखा है, लाल है, पीला है, काली है, हमें मालूम नहीं फ़ी का कलर कैसा होता है। तो पे किया तो बच्चे ने कैश पे किया, हमें कंपनी ने क्या रिसीव किया? तो कैश रिसीव किया। अगर कंपनी ने 10,000 रुपये कैश रिसीव किया तो कंपनी अपनी कैश बढ़ा देगी। बच्चे ने हमें 10,000 रुपये कैश पे किया, जो हमारा स्टूडेंट था उसने 10,000 रुपये कैश पे किया, यानी हमने 10,000 रुपये रिसीव किया, तो अकाउंट क्या करेगा? 10,000 रुपये कैश बढ़ा देगा। हमें मालूम है कैश क्या होती है, तो कैश एसेट होती है। अकाउंट में हम बुक्स ऑफ अकाउंट में हम एंट्री करेंगे,
हमारे पास 10,000 रुपये कैश आया और अकाउंटेंट को हमने 10,000 रुपये दिया कि 10,000 रुपये जमा करो, तो अकाउंट क्या करेगा, हमारी एसेट में 10,000 रुपये कैश रिकॉर्ड करेगा। ये कैश कंपनी के पास आएगी तो अकाउंट दोबारा पूछेगा, जो हमारा अकाउंटेंट है वो दोबारा पूछेगा कि आपके पास ये 10,000 रुपये कैश कैसी आई। पहली तो चीज़ पहले क्या हुआ कि लड़के ने 10,000 रुपये हमारी कैश पे की, तो हमने 10,000 रुपये हमारे अकाउंटेंट को दिया, तो अकाउंटेंट ने क्या किया, वो 10,000 रुपये कैश इन हैंड में जमा किया, तो हमारी 10,000 रुपये कैश इन हैंड बढ़ गई। अभी वो अकाउंट पूछेगा कि अरे 10,000 रुपये आपने कौन सा हेड है, कहाँ से लाया, हमें बताओ। यानी अकाउंट जो है वो रीज़न पूछता है, किसको को जो भी एंट्री आती है अकाउंट के पास, उसका डबल एंट्री सिस्टम में रिकॉर्ड होता है। अकाउंट डबल एंट्री सिस्टम में काम करता है। पहली एंट्री हमने कैश बढ़ा दी, अभी अकाउंट पूछेगा रीज़न, ये कैश कहाँ से आई, तो कंपनी को बताना पड़ेगा, यानी हमें बताना पड़ेगा ये 10,000 रुपये कैश किस लिए रिसीव किया, मतलब कंपनी ने 10,000 रुपये कैश के बदले में सर्विस रेंडर किया कि नहीं किया। तो अकाउंट्स ये रीज़न समझ के कंपनी का इनकम रिकॉर्ड करेगा। इतना समझ में आ गया कि हम डायरेक्ट बोलेंगे हमने फ़ी जमा की, तो ये गलत जवाब है। हमारे पास कैश आया, वो कैश हमने अकाउंट को दिया, अकाउंट ने रीज़न पूछा, क्यों पूछा कि अकाउंट डबल एंट्री में काम करता है। पहली चीज़, अकाउंट कैश इन हैंड में 10,000 रुपये हमारा कैश बढ़ा देगा और पूछेगा कि 10,000 रुपये कहाँ से आया, तो हम बताएंगे कि हमने सर्विस को रेंडर किया है, एक बच्चे का कोर्स हमने कंप्लेंट किया है, उसके बाद हमारा अकाउंट 10,000 रुपये इनकम रिकॉर्ड करेगा। ये एग्जाम्पल हमें समझ में आ गया। सर्विस को रेंडर करना इनकम होता है। ओके, चलो आगे जाते हैं। इनकम के बहुत नाम होते हैं, रेंट, कमीशन, फीस वगैरह वगैरह अनेक नाम होते हैं। अकाउंट इनकम साइड को फीस रिकॉर्ड करेगा। तो अभी बताओ इनकम क्या होता है। सर्विस को रेंडर करना इनकम होता है। आप ये नहीं कहना कि पैसा रिसीव करना इनकम होता है, कभी भी नहीं कहना कि पैसा रिसीव करना, पैसा आना इनकम होता है। तो सर्विस को रेंडर करना ही इनकम होता है। अगर हम अकाउंटेंट है, हमें अकाउंट का काम करने का है, टैली सॉफ्टवेयर में हमें वो एंट्री समझ लेनी की है, तो उसके पीछे का जो कंसेप्ट है हमें क्लियर होना ज़रूरी है। चलो आगे जाते हैं। पैसा रिसीव करने के हजारों रीज़न होते हैं। अभी मैंने पहले थोड़ी देर पहले बताया था, कंपनी बैंक से लोन रिसीव करेगी तो हम चिल्ला कर कहेंगे हमारा इनकम हुआ, हमारा इनकम हुआ, हमारा इनकम हुआ। कंपनी के पास पैसा आया तो क्या कहे, कंपनी का इनकम नहीं, सर्विस को रेंडर करना इनकम होता है। पैसा आया कि नहीं उसका कोई मतलब नहीं, काम करना ही इनकम होता है, सर्विस को रेंडर करना ही इनकम होता है। चाहे हमें फी रिसीव हो या ना हो, पर हमने सर्विस दिया तो हमारा इनकम हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और एक एग्जाम्पल अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। श्रीराम कंपनी ने एक बच्चे को फिर से एडमिट किया और वो बच्चे का कोर्स ख़त्म होने के बाद कंपनी ने बच्चे को 10,000 रुपये फी पे करने को कहा। हमारे पास और एक बच्चा था, उसका कोर्स हमने कंप्लीट किया और बच्चे को कहा बेटा अभी तेरा तो कोर्स हमने किया है पूरा, हमारा 10,000 रुपये जो हमारा फ़ी का कोर्स का फ़ी हमें जमा करो। तो बच्चा कहता है अभी तो पैसा नहीं भाई, हम कुछ दिनों में आपका पेमेंट करता हूँ मैं, ऐसा बच्चे ने कहा। बच्चा तो पहचान वाला है, ठीक है चलो आगे का कोर्स भी तुझे करने का है तो अभी फ़िलहाल बाद में दे दो, दोनों साथ में दे दो।
तो अभी क्या हुआ बताओ, मैं बताओ कि श्रीराम कंपनी ने कोर्स पूरा किया है। अकाउंट बनाना है, अभी हमें अकाउंट का एंट्री लेने का है। श्रीराम कंपनी ने तो कोर्स पूरा किया, बच्चे का फी तो नहीं मिला, हमें अकाउंट में एंट्री लेने का है। तो कंपनी ये इनकम रिकॉर्ड करेगी कि नहीं? कंपनी के पास पैसा रिसीव नहीं किया पर सर्विस रेंडर किया, यानी इनकम हुआ। अगर वो बच्चा हमें पैसा दे रहा है, नहीं दे रहा है, पर वो बच्चे को हमने पढ़ाया है, तो हमारा इनकम रिकॉर्ड करना पड़ेगा। कैसे रिकॉर्ड करेंगे, चलो देखते हैं। तो अभी श्रीराम कंपनी क्या करेगी, इनकम साइड में 10,000 रुपये फी बढ़ा देंगी। इनकम साइड में 10,000 रुपये फी बढ़ा देंगी, रिकॉर्ड करेगी। पर कंपनी ने पैसा रिसीव किया ही नहीं तो कैसे करेंगी? अगर कंपनी ने पैसा रिसीव किया होता तो कंपनी के पास कैश आई होती। अगर वो बच्चे ने अगर पैसा दिया होता, कैश दिया होता, चेक दिया होता, तो कंपनी का बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस बढ़ सकता था। अभी तो बच्चे ने दिया नहीं, पर हमने तो इनकम बढ़ा दिया, तो कंपनी ने पैसा रिसीव किया नहीं, तो कंपनी के पास बच्चे से पैसे रिसीव करने का राइट आया। अगर मैंने आपको पढ़ाया तो मेरे को राइट है आपसे फी लेने का। अगर आप फी आज दे रहे, बाद में दे रहे, तो मैं बोलूँगा अभी हमने आपको पढ़ाया है बेटा, आपको तो फी देना पड़ेगा, मेरे पास राइट है आपसे फी लेने का। मुझे कंपनी के पास क्या आया, राइट आया। अकाउंट हमें बताता है, बुक्स ऑफ अकाउंट क्या बताता है, अकाउंट क्या बताता है, कंपनी के पास पैसे लेने का राइट आएगा। राइट क्रिएट होना तो ये तो कंपनी की एसेट हुई। हमने एसेट का कंसेप्ट पढ़ा है, फ्यूचर में बेनिफिट लेना, कोई भी वैल्यू का फ्यूचर में बेनिफिट लेना उसे एसेट कहते हैं। अभी हमारे पास राइट आया, हमारा बेनिफिट फ्यूचर में मिलने वाला है, तो ये हमारा क्या हो गया, एसेट हो गया। अकाउंट क्या करेगा, तो 10,000 रुपये इनकम बढ़ाएगा और साथ ही साथ में एसेट भी बढ़ाएगा। अगर हमारे पास कैश आई होती तो हम कैश बढ़ाते, अभी तो कैश नहीं बढ़ा सकते, पर एसेट तो बढ़ानी पड़ेगी। कौन से नाम से बढ़ाएंगे हम, अभी बताओ। अकाउंट क्या एंट्री रिकॉर्ड करेगा, क्या बढ़ाएगा? अगर बच्चे का नाम एक्स है, अगर मेरे पास जो बच्चा आया है जिसने मुझे फी पे की नहीं पर उसका कोर्स कंप्लीट हुआ, उसका नाम है एक्स, तो मैं बैलेंस शीट में एसेट में मिस्टर एक्स रिकॉर्ड करूंगा क्या? जरा सोचो कि कंपनी के पास ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं मेरे पास, वो पेमेंट लेने का मुझे राइट भी उनसे, मैंने बहुत सारे बच्चों का कोर्स कंप्लीट किया है, अभी तक मेरा फी जमा नहीं हुआ है, मुझे राइट है। तो अकाउंट क्या करेगा, सभी बच्चे के नाम एसेट साइड में रिकॉर्ड कर सकता है क्या कि नहीं? तो नहीं कर सकता। सभी बच्चे के नाम अगर अकाउंट एसेट साइड में रिकॉर्ड करेगा तो अकाउंट का काम बढ़ जाएगा। तो अकाउंट आपको मालूम है, हमें मालूम है, अकाउंट इज एन आर्ट। अकाउंट क्या है, कला है। अकाउंट का कोई भी एंट्री रिकॉर्ड करना एक कला है। कौन से नाम से, कौन से हेड से रिकॉर्ड करना एक कला है। अकाउंट सभी बच्चे के नाम लिखेगा नहीं। तो एसेट साइड में क्या रिकॉर्ड करेगा कंपनी, अकाउंट एक्रूड फीस, जो फी हमने कोर्स कंप्लीट किया है तो हमें मिलने वाली है, अभी मिली नहीं, एक्रूड फीस। और क्या लिख सकते हैं नाम, हेड आउटस्टैंडिंग फी कि हमें लेना है, उनसे फी लेना है, ऐसा रिकॉर्ड करेंगी। इतना समझ में आया? चलो और एक अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। हमें मालूम है कि अगर हम किसी को गुड्स सेल करते हैं कैश में तो हमारी कैश बढ़ती है, हमारी कैश बढ़ती है। अगर हमने किसी को मोबाइल बेचा तो हमारा कैश बढ़ेगा, कैश में बेचा तो हमारी कैश बढ़ेगी। अगर हमने क्रेडिट में सेल किया तो हमारी कौन सी एसेट बढ़ेगी, सन्ड्री डेटर्स। हम सभी कस्टमर के नाम थोड़ी डालेंगे बैलेंस शीट में, हम उसका हेड है, सन्ड्री डेटर्स के हेड के ग्रुप में उनके सब लेजर अकाउंट क्रिएट करेंगे। वही हम क्रेडिटर में सेल करेंगे तो सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट में बढ़ाएंगे। डेटर्स हम कब रिकॉर्ड करते हैं, जब हम गुड्स क्रेडिट सेल में होता है। अगर हमारा मोबाइल शॉप है और हम वस्तु रूप से कोई चीज़ बेचते हैं तो हम उसे
क्रेडिट में बेचते हैं तो जितने सारे हमारे कस्टमर है उनकी सबकी लिस्ट की टोटल हम सन्ड्री डेटर्स हेड में बैलेंस शीट में शो करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। अगर हम सर्विस को रेंडर करते हैं तो उसे हम एक्रूड फी और आउटस्टैंडिंग फी के नाम से सभी बच्चे के जिनके एजुकेशन हमने दिया है उनकी फी हमें आने की बाकी है, उनकी टोटल हम एक्रूड फी में बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना होता है, क्योंकि हमें मालूम है अकाउंट इज एन आर्ट। अकाउंट का कोई भी एंट्री दिखाने के लिए बैलेंस शीट में उसकी एक कला है। चलो आगे जाके और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। हमें बताने में अभी आनंद होगा। हमें क्या आनंद होगा? इनकम क्या होता है? तो सर्विस को रेंडर करना इनकम होता है। इट डज नॉट मैटर वेदर पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड और नॉट। पेमेंट हमें मिला या ना मिला, पर मैंने सर्विस आपको दिया है, हमें अभी इनकम रिकॉर्ड करना ही पड़ेगा। अभी हमें धीरे धीरे ये सब कंसेप्ट ध्यान में रहेंगी। हमें कौन सी कंसेप्ट समझ ली इसके पहले की वीडियो में? एसेट, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस और आज क्या समझ ले रहे हम? इनकम। अभी हमें धीरे धीरे ये सब कंसेप्ट ध्यान में रहेंगी। हम टैली में प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब कंसेप्ट हमारी क्लियर होने वाली है। अभी जो नया टैली प्राइम सॉफ्टवेयर आया है उसमें हम प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी ये कंसेप्ट भी और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। प्रैक्टिस करने के बाद अकाउंट का जॉब हमें करना इजी लगेगा। इजी का स्पेलिंग यहाँ गलत हुआ है मेरे से। इजी कर सकेंगे हम। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें हॉनेस्टली समझ लेना है और प्रयत्न करना है। मैं जो बता रहा हूँ वो हमें हॉनेस्टली समझ लेना है और प्रयत्न करना है। मेरी जितनी भी वीडियो है आप शांति से देखेंगे, मेरी बातों में मत जाओ। मैं हिंदी अच्छी तरीके से नहीं बोल सकता, पर अगर आप अच्छी तरीके से समझ सकते तो मुझे आनंद है। मुझे जो बताने का है उसका जो कंसेप्ट है उसका मतलब अगर समझ सकते हैं, समझ में आ रहा है तो अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है मेरे लिए। चलो हम और एक उदाहरण देखते हैं। अभी देखिए अकाउंट की एक शक्ति, अकाउंट है ना, अकाउंट का काम करने में एक शक्ति होती है। अभी हम में से ना एक शक्ति बाहर आने लगेगी। मैं आपको अकाउंट का आगे आगे जब बताऊंगा तो आप में वो फील होने लगेगी कि अकाउंट का काम करने में तो मज़ा आएगा आपको, है क्या ना। आगे आगे श्रीराम कंपनी ने एक स्टूडेंट को एडमिट किया और एक स्टूडेंट अभी आया तीसरा, उसको एडमिट किया मैंने और बताया कि बेटा हमारा तो रूल है, आप अभी आए हैं तो हमें फी एडवांस में पे करनी पड़ेगी, क्योंकि बाद में बच्चे लोग भाग जाते हैं, कोई मिलता नहीं, किधर जाते, पैसा आता नहीं, हमारा इतना खर्चा है वो भी पे करना पड़ता है, तो हमें एडवांस में फी आपको पे करनी पड़ेगी। बच्चे को मैंने बता दिया, मेरी कंपनी श्रीराम कंपनी। तो क्या हुआ देखिए, श्रीराम कंपनी ने स्टूडेंट के पास में से रूल के हिसाब से 10,000 रुपये एडवांस फी मैंने ले लिया। हमारी कंपनी ने 10,000 रुपये फी ले लिया। हमें मालूम है कि कैश ये एसेट होती है, हमें क्लियर है। बच्चे ने हमें 10,000 रुपये दिया तो ये हमारी क्या हो गई? 10,000 रुपये कैश क्या हमारी एसेट, ये हमारी एसेट बढ़ गई। अभी मिली हुई कैश श्रीराम कंपनी क्या करेंगी? इनकम क्रिएट करेगी कि नहीं, इतना ही हमें बताओ। हम अपने अभी कंसेप्ट समझ ले रहे हैं। तो अभी हमारे पास जो 10,000 रुपये एडवांस फी जमा हुआ है तो हमारी कैश तो बढ़ गई, पर दूसरी एंट्री हमारा इनकम क्रिएट होगा कि नहीं, इतना बताओ। तो हमें अभी कंसेप्ट हमने देखिए, श्रीराम कंपनी के पास कैश आई, पर इनकम कब क्रिएट होगा? इनकम कब क्रिएट होगा? इफ सर्विस हैज बीन रेंडर्ड, इट मीन्स इनकम हैज बीन अर्न। जब हमने सर्विस दिया ही नहीं तो हमें इनकम हुआ क्या? नहीं। इट डज नॉट मैटर वेदर पेमेंट हैज बीन रिसीव्ड और नॉट। या तो हमें एडवांस में फी मिला है तो हमें इनकम हुआ क्या? नहीं। बेनिफिट देना और पेमेंट को रिसीव करना या बाद में रिसीव करना इनकम होता है, सर्विस को रेंडर करना इनकम होता है। पर श्रीराम कंपनी ने सर्विस को रेंडर ही किया नहीं और फी भी एडवांस में रिसीव की, तो सर्विस हैज़ नॉट बीन गिवन बाय कंपनी। कंपनी ने सर्विस को दिया ही नहीं, बच्चे को अभी तक पढ़ाया ही नहीं, और तो 10,000 रुपये तो एडवांस में जमा हो गया, तो इनकम होगा क्या? नहीं।
तो हमें इनकम की कंसेप्ट मालूम है, सर्विस को रेंडर करना ही इनकम होता है। अगर सर्विस को रेंडर ही नहीं करेंगे और एडवांस में फी लेंगे तो हमें इनकम क्रिएट नहीं कर सकते, है क्या नहीं। कंपनी ने सर्विस दिया ही नहीं, इसलिए कंपनी का इनकम क्रिएट नहीं होगा। हाँ, अभी तो ये कंपनी का इनकम नहीं है। अभी जो एडवांस फी जमा हुआ है ये तो कंपनी का इनकम नहीं है। कंपनी क्या करेंगी, अकाउंट क्या करेगा, डबल एंट्री सिस्टम में काम करता है। अकाउंट रीजन विचारेगा, क्या 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 पूछेगा अकाउंट कि 10,000 रुपये कैश कहाँ से आई। पहली चीज़ अकाउंट 10,000 रुपये जमा कर लेगा, कैश बढ़ा देगा और बाद में डबल एंट्री में पूछेगा कि 10,000 रुपये आपने कहाँ से लिया। तो अकाउंट ने कैश कंपनी का क्या कर देंगी, ऑब्लिगेशन लायबिलिटी बताएंगी कि हमें, अगर हम अकाउंट को बताएंगे अरे हमने तो कोर्स लिया ही नहीं बच्चे का, ये तो एडवांस में आ गया, तो अकाउंट क्या करेगा, हमारा ऑब्लिगेशन यानी लायबिलिटी रिकॉर्ड करेगा। यानी कंपनी की ये जो कैश है ये लायबिलिटी बनेगी, क्योंकि जब तक हम वो बच्चे को पढ़ाते नहीं तब तक वो बच्चे के पास राइट है हमसे फी वापस लेने का। वो रिफंड मांग सकता है, वो बोलेगा सर आपने तो हमें पढ़ाया नहीं, हमारी फ़ी वापस दे दो। यानी हमारी ये जो कैश है ये लायबिलिटी में हम दूसरे कोई हेड से, कौन सा हेड लेने का वो भी मैं बता रहा हूँ, वो नाम से हम रिकॉर्ड करना ज़रूरी है। चलो देखते हैं। इसका मतलब कंपनी कोर्स पूरा होने के बाद अकाउंट इनकम क्रिएट करेगी। यानी जब हम वो बच्चे का कोर्स कंप्लीट करेगी, पूरा करेगी, तभी हम उसको इनकम क्रिएट करेगी, इनकम रिकॉर्ड करेंगे। जब तक कंपनी कोर्स पूरा नहीं करेगी तब तक ये कैश कंपनी की लायबिलिटी रहेगी। हमारे पास वो कैश जमा रहेगी। अगर हमने कोर्स कंप्लीट नहीं किया तो कैश हमें वापस देनी पड़ेगी। अगर हमें वो वापस देनी की है तो ये हमारी लायबिलिटी हो गई। अकाउंट लायबिलिटी साइड को ये कैश एडवांस फी रिकॉर्ड करेगी। लायबिलिटी साइड में क्या रिकॉर्ड करेगी, एडवांस फीस रिकॉर्ड करेगी। फीस नहीं तो एडवांस फीस। एडवांस शब्द जरूरी है क्यों, अनअर्न फीस, और जो हमने अभी तक कमाई नहीं हुई फी हमें मिली है, हमने सर्विस को रेंडर ही नहीं किया हुआ, हमारा फी जमा हुआ है, उसको अनअर्न फी कहते हैं। और एडवांस फी दोनों शब्द चलेंगे करेंगे। हम प्रीपेड नहीं बोल सकते, हमारे एडवांस मिला है, प्रीपेड नहीं बोल सकते। प्रीपेड पेड क्या होता है, तो एक्सपेंसेस के लिए पेड शब्द होता है। यहाँ तो हमारा इनकम चल रहा है तो ये हमारा एडवांस फी और अनअर्न फीस हम रिकॉर्ड करेंगे। कहाँ, तो लायबिलिटी साइड में, करंट लायबिलिटी में। अगर हमारी 5 वर्ड पर मैंने जो 5 शब्द आपको आज तक के कोर्स में जितने वीडियो में समझाए, पहली शब्द था एसेट, दूसरा था लायबिलिटी, कैपिटल, एक्सपेंसेस, और आज हमने इनकम समझ लिया। ये जो 5 शब्द जो है 5 वर्ड पर मास्टर की है ना हमारे पास, तो अकाउंट में काम करते समय कभी भी हमें परेशानी नहीं होगी, हम बिनचुक काम कर सकेंगे। हमें कंसेप्ट सिर्फ समझनी है। ये जो वीडियो मैं आपको ले रहा हूँ टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का बेसिक कोर्स जो चल रहा है हमारा, उसमें टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में तो हमें आज कोई एंट्री भी नहीं की है। हम खाली बेसिक कंसेप्ट समझ रहे, सिर्फ हमें समझना है, हमें समझ लेना है पूरी अच्छी तरीके से, रटनी नहीं है हमें। चलो आगे के वीडियो में हम एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद हम टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में एंट्री करना शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच, सी यू, बाय।